नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हम सभी ने जो आलाप पद्धति ग्रंथ अपना चल रहा है, इस आलाप पद्धति ग्रंथ में नय का वर्णन करने के बाद जो उपनयों का वर्णन किया गया था उसको अपन ने समझा था। उपनय के अंतर्गत इधर इन्होंने 3 भेद किए थे, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और फिर उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत व्यवहार नय के 2 भेद किए गए, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। फिर असद्भूत व्यवहार नय के 3 भेद किए, स्वजाति, विजाति और स्वजाति विजाति। और फिर इसके बाद उपचरित असद्भूत नय के भी 3 भेद किए थे, स्वजाति, विजाति और स्वजाति विजाति। यहां हमने आपको बताया था, अपन प्रारंभ से चलेंगे। पहले द्रव्यार्थिक नय के 2 भेद किए थे, शुद्ध द्रव्यार्थिक और अशुद्ध द्रव्यार्थिक। कल का रिवीजन हम सामान्य से कर रहे हैं। और फिर इसके बाद इधर व्यवहार नय के भी 2 भेद कर दिए, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। तो ये जो 4 बने हैं, ये 4 में जो शुद्ध नय है वो शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय की बात करता है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय हो चाहे शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय हो, ये दोनों भी शुद्ध गुण, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध पर्याय की बात करेंगे। अशुद्ध द्रव्यार्थिक या अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय अशुद्ध गुण, अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध पर्याय की बात करते हैं। अंतर क्या हुआ दोनों में? अंतर ये हुआ कि जो द्रव्यार्थिक नय है वो गुण, पर्याय और द्रव्य का अभेद कथन करता है, और जो व्यवहार नय है वो भेद कथन करता है। बस इतना सा अंतर है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय होगा वो शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय का अभेद कथन करेगा, सिद्धों की बात करेगा, शुद्ध द्रव्य की बात करेगा, और उस शुद्ध द्रव्य से शुद्ध गुण अलग नहीं है, केवल ज्ञान स्वरूप ही सिद्ध परमेष्ठी होते हैं, इस तरह का कथन जो करता है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय क्या करेगा? वो भी शुद्ध ज्ञान की बात करेगा, वो भी शुद्ध द्रव्य की बात करेगा, लेकिन शुद्ध द्रव्य से शुद्ध ज्ञान को अलग अलग मानेगा, पृथक पृथक मानता है, भेद कथन करता है, वो व्यवहार नय हो गया। इसी तरह से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय अशुद्ध द्रव्य के अशुद्ध गुण, अशुद्ध पर्यायों का कथन अभेद रूप से करता है, और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय इसी का कथन भेद रूप से करता है। कुल मिलाकर के ये जो दोनों प्रकार के नय हैं, शुद्ध अशुद्ध द्रव्यार्थिक या शुद्ध अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय, ये तादात्म्य संबंधी की बात करते हैं, जो गुण गुणी का संबंध होता है। ठीक है। इसके बाद अपन ने असद्भूत व्यवहार नय पर आए थे। असद्भूत व्यवहार नय के 2 भेद करते हैं, अनुपचरित और उपचरित। अनुपचरित का मतलब है जो संश्लेष संबंध वाले हैं, जैसे हमारे कर्मों का संबंध है, हमारे शरीर का संबंध है, तो शरीर का और कर्मों का संबंध होने से जीव का पुद्गल पर असर पड़ेगा और पुद्गल का जीव पर असर पड़ेगा। तो जो ये प्रभाव देखने में आता है, उस प्रभाव को हम अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय में कथन करते हैं। जैसे हमने बताया था कि जीव है तो चेतन,
लेकिन उसमें अचेतन स्वभाव कह दिया गया। क्यों कह दिया गया? क्योंकि कर्मों के कारण से। जीव है तो अमूर्तिक, लेकिन उसमें मूर्तिक पने का कथन कर दिया क्योंकि कर्मों से बंध है। तो कर्मों के कारण से जो संश्लेष संबंध हमारा हुआ है, उस कारण से जब हम जीव के गुणों में परिवर्तन करते हैं, जीव के स्वभाव में कुछ अन्यथा प्ररूपण करते हैं, उसको हम अनुपचरित कहते हैं। और उपचरित किसे कहेंगे? उपचरित में दूसरा आ जाएगा, उपचरित में संयोग संबंध आएगा। उपचरित में संयोग संबंध, ये भी पौद्गलिक है, लेकिन पौद्गलिक ये पृथक नजर आ रहा है। पृथक नजर आने के बाद भी हम इसको अपना कह रहे हैं। ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं कहलाता है। इनके अपन ने तीन तीन भेद किए थे, स्वजाति, विजाति और स्वजाति विजाति। स्वजाति का मतलब है जीव के गुणों में जीव के गुणों का ही आरोपण करना, मतलब आत्मा में आत्मा का ही करना या पुद्गल में पुद्गल का ही करना, ये स्वजाति है। विजाति में जब आत्मा में पुद्गल के गुणों का और पुद्गल में आत्मा के गुणों का आरोपण होगा, वो विजाति हो गया। और स्वजाति विजाति में दोनों का मिक्स रूप से जब किया जाता है, वो स्वजाति विजाति होता है। इसी प्रकार से अपन ने संयोग संबंध में देखा था, जो चेतन द्रव्य हैं, स्त्री पुत्र पत्नी आदि हैं, इनको हम अपना कह रहे हैं तो स्वजाति है। पर द्रव्य जो पौद्गलिक हैं, इनको अपना कह रहे हैं, धन संपत्ति आदि को, तो ये विजाति है। और देश किला आदि जो अपना होता है, राज्य है, इसको शहर को अपना कह रहे हैं, इसमें दोनों भी आ जाएंगे, चेतन अचेतन, इनको हम अपना कह रहे हैं, तो ये स्वजाति विजाति के अंतर्गत आ जाता है। ये प्रसंग अपना हो गया था। अब यहां पर जो वैसे तो अपना विषय जो है वो विषय लगभग पूरा हो गया। अब इन्हीं का और विशेष वर्णन, ये जो नए अपन ने पढ़े हैं, इन्हीं की व्युत्पत्ति अधिकार, जैसे अपन ने गुण अधिकार पढ़ा, फिर गुण व्युत्पत्ति अधिकार पढ़ा, स्वभाव अधिकार पढ़ा, फिर स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार पढ़ा। अब नए और नए की व्युत्पत्ति अधिकार प्रारंभ होगा। आइए देख लेते हैं कुछ आगे के सूत्र, रिवीजन चलेगा। अब इसमें जो प्रसंग अपने हो चुके हैं उन्हीं प्रसंगों का फिर से रिपीटेशन होगा, तो संक्षिप्त में अपन थोड़ा थोड़ा शीघ्रता से इसको करेंगे। पेज नंबर 109 पर सूत्र नंबर 206, कल अपन 108 पर चर्चा कर रहे थे, 91 सूत्र तक हो गया था। अब यहां पर इन्होंने 206 नंबर दिया है। इसी किताब के अनुसार अपन आगे के सूत्रों को देखते हैं। 109 पर देखें। अब यहां पर देखो, अपन ने जो सद्भूत और असद्भूत व्यवहार ने देखा था, उसी की परिभाषा बता रहे हैं। ये परिभाषा सूत्रों के अनुसार, गुण गुणिनो संज्ञादि भेदात भेद कहा सद्भूत व्यवहार। सद्भूत व्यवहार किसे कहते हैं? अपन ने सद्भूत के दो भेद पढ़े ना, शुद्ध सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत। शुद्ध सद्भूत अशुद्ध सद्भूत क्या करते हैं? ये है तो तादात्म्य संबंध वाले, गुण गुणी का संबंध है, पर्याय पर्यायी का संबंध है, लेकिन ये क्या करेगा? भेद करेगा। बस यही, गुण गुणिनो संज्ञादि भेदात। गुण का नाम अलग है, द्रव्य का नाम अलग है, गुणों की संख्या अलग है, द्रव्य की संख्या अलग है, गुण का प्रयोजन लक्षण अलग है, द्रव्य का लक्षण अलग है। ये जो हमने अलग अलग लक्षण बना दिए, अलग संख्या कर दी, ये संज्ञा नाम प्रयोजन आदि के द्वारा जो भेद किया जाता है, उसको हम सद्भूत व्यवहार कहते हैं। किस में भेद कर रहा है? ये गुण और गुणी में जो भेद करता है वो सद्भूत व्यवहार कहलाता है। इसके अपन ने दो भेद देख लिए, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध द्रव्य में गुण गुणी का भेद करता है, और अशुद्ध व्यवहार अशुद्ध द्रव्य अशुद्ध गुण में भेद करता है। ये अंतर है। 207 नंबर देखें। अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्य अन्यत्र समारोपणम असद्भूत व्यवहार। असद्भूत व्यवहार ने किसे कहते हैं? असद्भूत जो द्रव्य में है नहीं, द्रव्य का नेचर नहीं है, अन्य द्रव्य का नेचर है, लेकिन अन्य द्रव्य के स्वभाव, अन्य द्रव्य के गुण को अन्य द्रव्य में आरोपण करना। जैसे हमने बताया, जीव में अचेतन पने का आरोपण कर दिया, जीव में मूर्तत्व का आरोपण कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पुद्गल से सहित है, इसीलिए पुद्गल को हमने जीव चेतन बना दिया, पुद्गल में हमने अमूर्तिक पने का स्वभाव बता दिया। ये किस कारण से? ये असद्भूत व्यवहार ने। अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्य, अन्यत्र का मतलब अन्य किसी प्रसिद्ध द्रव्य के गुण का स्वभाव का किसी अन्य द्रव्य में समारोप करना। राग द्वेष आदि परिणाम मेरे हैं। अब ये राग द्वेष परिणाम तो पौद्गलिक हैं, लेकिन हमने जीव को मान लिया, ये शरीर मेरा है। ये शरीर है तो पौद्गलिक, लेकिन इस शरीर को हम अपना बोल रहे हैं, बस इसको बोलेंगे हम असद्भूत व्यवहार ने।
ये असद्भूत व्यवहार नय से ही सारा लोक व्यवहार चल रहा है। यदि हम असद्भूत व्यवहार नय को स्वीकार नहीं करेंगे तो सारा संसार लोप हो जाएगा, सारे संसार का कोई व्यवहार ही नहीं चलेगा। हम ये इस मकान को अपना कह रहे हैं, ये धन संपत्ति मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये जहां पर भी मेरापन आ रहा है सब असद्भूत व्यवहार नय है। और यदि असद्भूत व्यवहार नय नहीं माने, हम ये नहीं कहें कि ये मकान मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है, तो फिर किसकी है? फिर कोई भी ले जाएगा, कोई भी आकर के हमारे मकान में रह जाएगा, कोई भी हमारी संपत्ति को ले जा सकता है। फिर चोरी का दोष कैसे लगेगा? फिर चोरी का जो उपदेश कहा गया वो निरर्थक हो जाएगा। यदि चोरी का उपदेश दिया गया है तो वो इसीलिए तो दिया गया है कि जिस वस्तु पर हमारा स्वामित्व नहीं है उस वस्तु को हम ग्रहण नहीं करेंगे बिना पूछे। तो स्वामित्व की बात कही गई ना। अब स्वामित्व की बात किस नय से कही गई? ये इसी नय से, असद्भूत व्यवहार नय से। यदि हम असद्भूत व्यवहार नय को नहीं माने, मान लो हम कह दें कि ये पत्नी मेरी नहीं है, ये पुत्र मेरा नहीं है, यदि ऐसा होगा तो फिर व्यभिचार और अब्रह्म का ये उपदेश क्यों दिया गया कि अब्रह्म सेवन नहीं करना चाहिए? फिर ब्रह्मचर्य का उपदेश क्यों दिया गया? फिर मेरे तेरे का क्या भाव रहेगा? फिर कहीं मेरेपन का भाव ही नहीं रहेगा कि ये पत्नी मेरी है कि दूसरी महिला मेरी है, मेरेपन का भाव ही नहीं। तो ये उपदेश दिया गया है, इसका मतलब है अपना स्वामी पना तो होता है। हम ये कह रहे हैं कि ये वस्तु मेरी है तो वास्तविकता में वो मेरी है, किसी और की नहीं है। अब मेरी है तो ये किस नय से हो गई? असद्भूत व्यवहार नय से। सब कुछ पूरा संसार जो चल रहा है वो केवल इस असद्भूत व्यवहार नय के कारण ही चल रहा है। यदि असद्भूत व्यवहार नहीं होगा तो सारा संसार का लोक व्यवहार सब खत्म हो जाएगा, सब अराजकता फैल जाएगी चारों तरफ। जो ग्रंथों में उपदेश दिया गया है, आचार्यों ने उपदेश दिया, अणुव्रतों का उपदेश हो या महाव्रतों का उपदेश हो, सब बेकार हो जाएगा। वो उपदेश क्यों दिया? वो इसीलिए दिया गया है कि हम संसार में रह रहे हैं, संसार में इन वस्तुओं को अपना मान रहे हैं, तो ये इस नय से मान रहे हो, ये वास्तविकता में ये इसकी हैं। यदि हम सर्वथा निश्चय नय का आश्रय ले ले तो कोई वस्तु मेरी नहीं ठहरेगी, ये शरीर भी मेरा नहीं है। फिर तो निश्चय नय में तो कुछ भी किसी का नहीं है। तो यदि सारा संसार निश्चय नय का कर ले, व्यवहार करने लग जाए, तो फिर सारा संसार का लोक व्यवहार जो है ये खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो असद्भूत व्यवहार नय है इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। आगे देखें, असद्भूत व्यवहार में भी उपचरित असद्भूत किसे कहते हैं? तब 208 नंबर लिखा, असद्भूत व्यवहार एव उपचारः उपचारात अपि उपचारम करोति यह स उपचरित असद्भूत व्यवहार। देखो, असद्भूत व्यवहार ने ही एक प्रकार से उपचार है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अनुपचरित असद्भूत में यह भी उपचार किया है। किसी अन्य द्रव्य के गुण और स्वभावों को किसी अन्य द्रव्य में समारोप कर रहे हैं तो ये उपचार ही तो कह रहे हैं। हमने जीव द्रव्य को अचेतन कहा तो कैसे कह दिया? उपचार से। वास्तविकता में नहीं है, उपचार से है। जीव द्रव्य को हमने मूर्तिक कह दिया तो किसने इसे कहा? उपचार से। वास्तविकता में मूर्तिक नहीं है, वास्तविकता में तो अमूर्तिक है, उपचार से मूर्तिक है। अब कह रहे हैं फिर उपचरित असद्भूत का मतलब क्या है? जो उपचार में भी उपचार करता है उसको हम उपचरित असद्भूत कहते हैं। मतलब ये शरीर मेरा है, ये हम उपचार से कह रहे हैं। जब इस शरीर को हम उपचार से कह रहे हैं तो फिर ये मकान मेरा है, ये तो उपचार में भी उपचार हो गया, क्योंकि ये तो संयोग संबंध है, ये तो पृथक में ही दिख रहा है। इसीलिए उपचरित असद्भूत व्यवहार ने क्या करता है? उपचार में भी उपचार करता है। किस तरह से उपचार करता है ये सारा अब आगे के सूत्र में बता रहे हैं। जैसे गुण गुणिनो, पर्याय पर्यायिणो, स्वभाव स्वभाविनो, कारक कारकिणो भेद असद भेदा सद्भूत व्यवहारस्य अर्थः। सद्भूत व्यवहार ने जो ऊपर बताया था 206 नंबर का, जो गुण गुणी में भेद करता है, पर्याय पर्यायी में भेद करता है, स्वभाव स्वभावी में भेद करता है, कारक कारकी में भेद करता है, उसको सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। तो सद्भूत व्यवहार नय का काम क्या है? भेद करना, गुण गुणी में भेद करना, पर्याय पर्यायी में भेद करना, ये भेद करने का काम है सद्भूत व्यवहार नय का। अब जो उपचार होता है असद्भूत व्यवहार नय में, वो उपचार कैसे होता है? तो लिख रहे हैं द्रव्ये द्रव्योपचारः, पर्याये पर्यायोपचारः,
गुणे गुणोपचारः, द्रव्ये गुणोपचारः, द्रव्ये पर्यायोपचारः, गुणे द्रव्योपचारः, गुणे पर्यायोपचारः, पर्याये द्रव्योपचारः, पर्याये गुणोपचारः इति नवविध उपचारः असद्भूत व्यवहारस्य अर्थो द्रष्टव्यः। उपचार कहाँ होता है? कभी हम द्रव्य का द्रव्य में उपचार करते हैं, कभी पर्याय का पर्याय में करते हैं, कभी गुण का गुण में करते हैं। अब कभी द्रव्य का पर्याय में करते हैं, कभी द्रव्य का गुण में करते हैं, कभी गुण का द्रव्य में करते हैं, कभी गुण का पर्याय में करते हैं, कभी पर्याय का द्रव्य में करते हैं, कभी पर्याय का गुण में करते हैं। तो ये 9 भेद बन जाएंगे, द्रव्य का द्रव्य में, गुण का गुण में, पर्याय का पर्याय में। अब अपन को द्रव्य का गुण में और द्रव्य का पर्याय में, पर्याय का गुण में और पर्याय का द्रव्य में, गुण का द्रव्य में और गुण का पर्याय में, इस प्रकार से ऐसे 9 भेद होते हैं। इनके अलग अलग उदाहरण बनेंगे। जैसे अपन ने समझ ही लिया, जीव द्रव्य अचेतन चेतन है, लेकिन उसमें अचेतन का हमने भाव घटा दिया, तो ये हमने गुण का उपचार किया है। जीव द्रव्य में नहीं, गुण में उपचार किया है कि जीव द्रव्य भी अचेतन है। इस प्रकार से ये उपचार किया जाता है। जैसे अपन ने उदाहरण पढ़ा परमाणु बहुप्रदेशी, परमाणु को हमने बहुप्रदेशी कह दिया, तो ये पर्याय में पर्याय का उच्चारण है। परमाणु भी पुद्गल की पर्याय है और स्कंद भी पुद्गल की पर्याय है। तो परमाणु को हमने यदि स्कंद रूप कह दिया तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये पर्याय का पर्याय में उपचार कर दिया। ठीक है, जैसे अपन ने ज्ञान को मूर्तिक कह दिया। अब ज्ञान को मूर्तिक कहा तो ज्ञान क्या है, गुण है। अब उस गुण में हमने गुण का उपचार कर दिया। इस प्रकार से कभी हम द्रव्य का द्रव्य में करते हैं, कभी गुण का गुण में करते हैं, कभी पर्याय का गुण में करते हैं, कभी पर्याय को द्रव्य में करते हैं। ये 9 प्रकार का उपचार कहीं ना कहीं लगता रहता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की हमने फोटो देखी और फोटो देखते ही हम कह रहे हैं ये तो वो व्यक्ति है, या हमने कोई महाराज जी की फोटो देखी, हमने कहा ये तो आचार्य श्री है। तो ये आचार्य श्री है या ये आचार्य श्री की फोटो है? ये तो फोटो है। हम लोग पेपर, न्यूज़पेपर में मान लो एक फोटो छपी है और यदि वो फोटो भी नीचे गिर गई तो हम उसको बड़े सम्मान के साथ रखते हैं। अरे नीचे गिर गई, अरे फोटो है, वो प्रतिबिंब है, वो आचार्य नहीं है, वो मुनिराज नहीं है, लेकिन उस फोटो में भी हमने द्रव्य का उपचार कर दिया, पर्याय में भी उस द्रव्य का उपचार कर दिया और उस पर्याय को भी हम बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण कर रहे हैं। बस ये उपचार कहलाता है। तो ये उपचार कथन कभी द्रव्य का द्रव्य में, पर्याय का पर्याय में होता रहता है। इसी उपचार की बात इधर उपचरित असद्भूत व्यवहारण्य में और अनुपचरित असद्भूत व्यवहारण्य में कही गई है। उपचारः पृथक नयो नास्ति इति न पृथक कृतः। उपचार कोई अलग से नए नहीं है, अलग से नए नहीं बनाया है, इसको असद्भूत व्यवहारण्य में ही समाहित कर दिया गया है। ये इधर कहा है। उपचार कहते किसे हैं? तो लिखा मुख्य अभावे सती प्रयोजने निमित्ते च उपचारः प्रवर्तते। मुख्य अभावे सती, जब मुख्य का अभाव होता है, वास्तविक स्वरूप का अभाव होता है और हम किसी अन्य द्रव्य के स्वरूप या स्वभाव का आरोपण करते हैं तो उसे हम उपचार कहते हैं। जैसे हमने कहा ना, परमाणु को बहुप्रदेशी कह दिया, तो परमाणु वास्तविकता में तो एक प्रदेशी है। परमाणु ना तो कभी बहुप्रदेशी था, ना है, ना कभी होगा। परमाणु परमाणु रहेगा तो एक प्रदेशी ही रहेगा, लेकिन परमाणु को हमने उपचार से बहुप्रदेशी कह दिया। उपचार का मतलब है जो वास्तविकता में नहीं है, हम केवल एक दृष्टि लगा रहे हैं कि हाँ ये भविष्य में स्कंद बन सकता है। जब वो स्कंद बनेगा तो वो परमाणु नहीं रहेगा, वो स्कंद बन गया, वो परमाणु थोड़ी है। परमाणु जब भी होगा वो एक प्रदेशी ही होगा, ये मुख्य कहलाता है। लेकिन मुख्य अभावे सती, जब मुख्य का अभाव कर देते हैं तब और दूसरे का उपचार करते हैं, वो उपचार कहलाता है। मुख्य अभावे सती प्रयोजने निमित्ते, जब हमारा कोई प्रयोजन होता है तो उस निमित्त के कारण से उपचारः प्रवर्तते, उपचार किया जाता है। ये उपचार कैसा है? इसमें भी कई प्रकार के संबंध लगाए जाते हैं। ये संबंध अगले सूत्र में बता रहे हैं। सोपि संबंधो अविनाभावः, संश्लेष संबंधः, परिणाम परिणामी संबंधः, श्रद्धा श्रद्धेय संबंधः, ज्ञान ज्ञेय संबंधः, चारित्र चर्य संबंधश्च इत्यादि सत्यार्थः असत्यार्थः सत्य सत्यार्थश्च इति उपचरित असद्भूत व्यवहार नयस्य अर्थः। इस असद्भूत व्यवहार नय में ये सारे रिश्ते नाते लगाए जाएंगे।
जो हमने बताया ना, ये मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता हूं, ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, तुम्हारी नहीं है। ये जितने संबंध बनाए गए हैं, ये संबंध सारे के सारे उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के ही भेद बनते हैं। और ये भेद जो बनेंगे ये 3 प्रकार के होंगे। सत्यार्थ का मतलब स्वजाति वाला, असत्यार्थ का मतलब विजाति, और सत्यासत्य का मतलब स्वजाति विजाति। ये तीनों भेद जो अपन ने पढ़े हैं उसी की ये चर्चा है। इसमें श्रद्धा श्रद्धेय का संबंध भी लगेगा, गुरु शिष्य का संबंध भी लगेगा। यदि हम ये संबंध नहीं लगाएं तो कौन किसका गुरु और कौन किसका शिष्य। यदि उपचार नहीं लगाया जाएगा तो वास्तविकता में ना कोई किसी का गुरु है, ना कोई किसी का शिष्य है, ना कोई किसी का पिता है, ना किसी को पुत्र है। देखो, हम किसी पर्याय को उत्पन्न कर सकते हैं, उस पर्याय को उत्पन्न करने के कारण हम पिता हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में द्रव्य की उत्पत्ति थोड़ी कर सकते हैं। द्रव्य तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, तो हमने किसको पैदा किया और हम किसके पिता हैं? किसी के नहीं। तो ये जो संबंध आज वर्तमान में लगाया जा रहा है, ये सारे के सारे संबंध उपचरित व्यवहार नय के ही भेद हैं, इसीलिए ये उपचार नय के सारे विषय बन जाते हैं। अब इसके बाद नय व्युत्पत्ति अधिकार प्रारंभ होता है। नय किसे कहते हैं, वो उसकी परिभाषा 181 नंबर सूत्र में बताई है, पेज नंबर 110। प्रमाणेन वस्तु संग्रहीतार्थे एकांशो नयः श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुः अभिप्रायो वा नयः नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोति इति वा नयः। नय किसे कहते हैं, ये नय की परिभाषा। प्रमाणेन वस्तु संगृहीतार्थ, मतलब जो वस्तु का हमने प्रमाण से ग्रहण किया है उसमें एक अंशो नया, उसका जो एक अंश होता है उसको हम नय कहते हैं। अपन ने पढ़ा था ना, तत् अवयवा नया, उस प्रमाण का अवयव जो होता है उसको नय कहते हैं। अथवा प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु का हमने ग्रहण किया उसके एक अंश का कथन किया जाता है, उसे नय कहते हैं। दूसरी परिभाषा श्रुत विकल्पो वा नयः, श्रुत ज्ञान के जितने विकल्प हैं ये नय कहलाते हैं। केवल ज्ञान में नय नहीं होता, केवल ज्ञान के द्वारा वस्तु का जो कथन होता है वो सब प्रमाण रूप होता है, वहां नय नहीं है। नय तो श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं। ये श्रुत ज्ञान से हमने जाना इस अपेक्षा से ये है और इस अपेक्षा से ये है, ये सब श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। तीसरा क्या लिखा, ज्ञातु अभिप्रायो वा नयः, जो ज्ञाता है, जानने वाला है, हमारा अभिप्राय क्या है। हम किसी व्यक्ति को पापा कह रहे हैं, किसी को चाचा कह रहे हैं, किसी को मामा कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, किस दृष्टि से कह रहे हैं। ये हमारे चाचा हैं और ये हमारे मामा हैं, तो वो दृष्टि किसी दूसरे को नहीं पता है, वो केवल हमें पता है। तो ज्ञाता का जो अभिप्राय होता है उसी को नय कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। हमने किसी वस्तु को तुम्हारा कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी हो गई। हम तो केवल किसी नय की दृष्टि से बोल रहे हैं, किसी अपेक्षा से ये तुम्हारा है। जैसे मान लो अपन कई बार कह देते हैं, जैसे महाराज श्री उदाहरण देते हैं कि कई बार महाराज श्री का आहार होता है घर में, तो अपन कह देते महाराज जी ये आपका ही घर है। अब ये आपका ही घर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये उनका हो गया क्या? नहीं, ये उनका नहीं है, ये बस केवल अभिप्राय किसी अपेक्षा से। इसलिए अपेक्षा ये है कि आपके आशीर्वाद से ही हम इतने संपन्न हो पाए हैं कि ये हमने घर बना लिया। तो घर हमारा है, आपके आशीर्वाद से हमारा ये सब कुछ हुआ है। तो हमने क्या कह दिया, अब सब कुछ आप ही का है, तो ये आपका है, इसका मतलब हम ही समझाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका हो गया, ये चीज इधर। तो ज्ञाता का जो अभिप्राय होता है उसको हम नय कहते हैं। चौथी परिभाषा, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य, अनेक स्वभावों से हटा करके किसी एक स्वभाव का जो कथन करता है उसको हम नय कहते हैं। नय क्या कहते हैं, एक वस्तु में अनेक धर्म हैं और अनेक धर्मों का कथन एक साथ नहीं हो सकता, एक एक धर्म का कथन किया जाएगा। तो जिस समय जिस धर्म का जिस स्वभाव का कथन हो रहा है वो उस किसी ना किसी अपेक्षा से हो रहा है, बस उस अपेक्षा का नाम ही नय कहलाता है। हमारे अंदर पिताजी का भी गुण है, चाचा भी हैं, मामा भी हैं, भतीजे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक समय में हम एक का ही कथन करेंगे, हाँ हम चाचा हैं, इसकी अपेक्षा से चाचा हैं।
इसकी अपेक्षा से पिता हैं। तो एक समय में एक का ही कथन होगा, बाकी गौण किए जाएंगे। तो वही लिखा है, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य, अनेक स्वभावों से हटा करके किसी एक स्वभाव का, किसी एक धर्म का, किसी एक गुण का कथन करना, ये नय कहलाता है। तो नय की 4 परिभाषाएं हैं। किसे किसे कहते हैं? प्रमाण के द्वारा गृहीत की हुई वस्तु के एक अंश का नाम नय है, श्रुत के विकल्पों का नाम नय है, ज्ञाता या वक्ता के अभिप्राय का नाम नय है, अथवा अनेक विकल्पों से हटा करके किसी एक धर्म का कथन करने का नाम नय है। तो ये नय की परिभाषा है। सद्वेधा, सविकल्प निर्विकल्प भेदात, उस नय के भी 2 भेद कर दिए जाते हैं किसी अपेक्षा से, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प को सुनय कहते हैं और निर्विकल्प को दुर्नय कहते हैं। इस तरह से यहां पर बताया गया है। इसके बाद फिर निक्षेप व्युत्पत्ति बताई गई है। अपन सभी ने तत्वार सूत्र में पढ़े हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। ये भी एक प्रकार के नय हैं, ये भी एक प्रकार की अपेक्षाएं हैं। किसी का हमने कोई नाम रख दिया, ये किसी अपेक्षा से रख दिया, उसमें जाति गुण आदि का कोई मुख्यता नहीं है, बस नाम रख दिया महावीर। अब महावीर के ना गुण है, ना उसकी जाति है, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं नाम रख दिया। ये भी एक प्रकार का लोक व्यवहार चलाया जाता है, उसकी व्युत्पत्ति बता रहे हैं। प्रमाण नययोर निक्षेपणम आरोपणम निक्षेपः सा नाम स्थापनादि भेदेन चतुर्विधा। प्रमाण नय के द्वारा जो जानी हुई वस्तु है, उसमें लोक व्यवहार चलाने के लिए कुछ आरोपण करना, उसको हम निक्षेप कहते हैं। है तो पत्थर की मूर्ति, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति में हमने स्थापना कर दी, ये शांतिनाथ भगवान। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार का आरोपण हमने किया है, वही आरोपण कहलाता है निक्षेप। फिर द्रव्यार्थिक नय की व्युत्पत्ति अधिकार यहां से प्रारंभ हुआ 184 नंबर सूत्र से, पेज नंबर 111 पर। द्रव्यार्थिक नय 10 प्रकार के अपन ने देखे थे। उन 10 भेदों की व्युत्पत्ति इधर बता रहे हैं कि 10 भेदों की परिभाषा क्या है। देखें 184, द्रव्यम एव अर्थः प्रयोजनम अस्य इति द्रव्यार्थिकः। द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? हमने बताया था, द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वह नय जो द्रव्य को मुख्यता करके कथन करता है, उसे हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। शुद्ध द्रव्यम एव अर्थः प्रयोजनम अस्य इति शुद्ध द्रव्यार्थिकः। द्रव्यार्थिक नय के अपन ने 2 भेद किए थे, शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध द्रव्य जिस नय का प्रयोजन है या जिसका उद्देश्य है, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। अशुद्ध द्रव्यम एव अर्थः प्रयोजनम अस्य इति अशुद्ध द्रव्यार्थिकः। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अशुद्ध द्रव्य का, अशुद्ध गुण का, अशुद्ध पर्याय का कथन होगा। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय का कथन करेगा। तो ये उसकी परिभाषा बता रहे हैं। फिर अन्वय द्रव्यार्थिक, अपन ने द्रव्यार्थिक नय के 6 भेद पढ़े थे, 10 भेद पढ़े थे। 10 में से 6 भेद किए थे स्टार्टिंग में, उसमें 3 शुद्ध थे, 3 अशुद्ध थे। तो शुद्ध और अशुद्ध की परिभाषा बता दी। फिर इसके बाद एक अपन ने पढ़ा था अन्वय। तो अन्वय किसे कहते हैं? सामान्य गुणादयो अन्वय रूपेण द्रव्यम द्रव्यम इति व्यवस्थापयति इति अन्वय द्रव्यार्थिकः। जो नए सामान्य गुण आदि से अन्वय रूप से कथन करता है। अन्वय का मतलब सामूहिक रूप से, जो अलग अलग पृथक पृथक कथन नहीं करता है, उसको हम अन्वय द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। स्वद्रव्यादि ग्राहकः, तो बता रहे हैं स्वद्रव्यादि ग्रहणम अर्थः प्रयोजनम अस्य इति स्वद्रव्यादि ग्राहकः। अपन ने एक स्वद्रव्यादि कहा था कि स्वचतुष्टय के कारण से जीव अस्ति है, पर चतुष्टय के कारण से जीव नास्ति है। तो जो स्वद्रव्य चतुष्टय को ग्रहण करता है वो नय स्वद्रव्य ग्राहक कहलाता है, और परद्रव्य चतुष्टय को जो नय ग्रहण करता है उसको हम परद्रव्यादि ग्राहक कहते हैं। परम भाव किसे कहते हैं? तो परम भाव ग्रहणम अर्थः प्रयोजनम अस्य इति परम भाव ग्राहकः। जो परम भाव को, मतलब जो जीव का या द्रव्य का ऐसा गुण है जो दूसरे अन्य से प्रभावित नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको हम परम भाव कहेंगे। जैसे ज्ञान है, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, चाहे वो शुद्ध अवस्था में रहे चाहे अशुद्ध अवस्था में रहे, उसको हम परम भाव कहते हैं। जो उस द्रव्य का वास्तविक स्वरूप है, जो उस द्रव्य का वास्तविक गुण है, उस गुण का जो कथन करता है उसको हम परम भाव कहते हैं। अब पर्यायार्थिक नय की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। पर्याय एव अर्थः प्रयोजनम अस्य इति पर्यायार्थिकः। जो नय पर्याय को विषय करता है,
पर्याय की मुख्यता से कथन करता है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। इस पर्यायार्थिक नय के अपन ने 6 भेद पढ़े थे। उस 6 भेदों में अनादि नित्य था, सादि नित्य था, नित्य अशुद्ध, अशुद्ध नित्य इत्यादि ये भेद पढ़े थे। तो वही बता रहे हैं अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय किसे कहेंगे? अनादि नित्य पर्याय एव अर्थः प्रयोजनम अस्य इति अनादि नित्य पर्यायार्थिकः। अनादि नित्य पर्याय को जो कथन करता है वो अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। सादि नित्य पर्याय जिसका प्रयोजन है वो सादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। जिस पर्यायार्थिक नय का प्रयोजन शुद्ध पर्याय होती है वो शुद्ध पर्यायार्थिक नय कहलाता है, और जिस नय का प्रयोजन अशुद्ध पर्याय होती है उसे हम अशुद्ध पर्यायार्थिक नय कहते हैं। बस यही हो गया आपका विषय पूरा। तो पर्यायार्थिक नय की व्युत्पत्ति हो गई। पर्यायार्थिक नय में भी 2 भेद किए थे, एक अनादि नित्य, सादि नित्य। फिर शुद्ध पर्यायार्थिक बताए थे और अशुद्ध पर्यायार्थिक बताए थे। शुद्ध पर्यायार्थिक के 2 भेद किए थे, नित्य अनित्य। अशुद्ध पर्यायार्थिक के 2 भेद किए थे, नित्य अनित्य। तो वही इधर इन्होंने शुद्ध पर्याय जिसका प्रयोजन है वो शुद्ध पर्यायार्थिक है, अशुद्ध पर्याय जिसका प्रयोजन है वो अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। आगे देखें, अब नैगम आदि नयों की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। जो अपन ने बाकी शेष नय पढ़े थे उनकी व्युत्पत्ति। नैकम गच्छतीति निगमः, निगमो विकल्पः तत्र भवो नैगमः। नैगम किसे कहते हैं? नैकम गच्छति, जो एक को प्राप्त नहीं होता, ना एकम गच्छति, जो एक को प्राप्त नहीं होता अनेक को प्राप्त होता है वह निगम है, और निगम का जो अर्थ है उसको जो ग्रहण करता है वो नैगम कहलाता है। संग्रह किसे कहते हैं? अभेद रूपतया वस्तु जातम संग्रहणाति इति संग्रह। जो अभेद रूप से संपूर्ण वस्तुओं को ग्रहण करता है वो संग्रह नय है, जहां पर जाति आदि का, गुणों आदि का भेद नहीं होता। जैसे कह दिया द्रव्य, तो द्रव्य कहते ही सभी चेतन अचेतन सभी द्रव्यों का, मूर्त अमूर्त सभी द्रव्यों का ग्रहण हो गया, वो संग्रह नय कहलाता है। व्यवहार नय किसे कहते हैं? संग्रहेण गृहीत अर्थस्य भेद रूपतया वस्तु विरवीयते। जो संग्रह नय के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु का व्यवहार करता है या भेद करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं? ऋजु प्रांजलम सूत्रयति इति ऋजु सूत्रः। जो नय ऋजु सरल अर्थ को ग्रहण करता है वो ऋजु सूत्र नय है। सरल का मतलब वर्तमान पर्याय, भूत और भविष्य से मतलब नहीं है, वर्तमान पर्याय को जो मात्र ग्रहण करता है वो ऋजु सूत्र नय है। शब्द नय किसे कहते हैं? शब्दात व्याकरणात प्रकृति प्रत्यय द्वारेण सिद्धः शब्दः शब्द नयः। जो व्याकरण से निष्पन्न शब्दों को ग्रहण करता है, अथवा जो व्याकरण के अलावा जिसमें व्याकरण की अशुद्धियां हो जाती हैं ऐसे शब्दों को भी या ऐसे व्यभिचार को भी जो ग्रहण नहीं करता है उसको हम शब्द नय कहते हैं। परस्परेण अभिरूढ़ः समभिरूढ़ः शब्द भेदे अपि अर्थ भेदो नास्ति यथा शक्र इंद्रः पुरंदरः इत्यादयः समभिरूढ़ः। समभिरूढ़ नय किसे कहते हैं? यहां समभिरूढ़ नय की परिभाषा बता रहे हैं। परस्परेण अभिरूढ़ः, जो परस्पर में अभिरूढ़ है। अभिरूढ़ का मतलब जो एक ही अर्थ को बताने वाले हैं उनको हम समभिरूढ़ कहते हैं। शब्दों का भेद होने पर भी जिनमें अर्थ भेद नहीं होता वो समभिरूढ़ नय है। जैसे शक्र इंद्र पुरंदर। यहां पर थोड़ी सी भिन्न परिभाषा इन्होंने दी है। सर्वार सिद्धिकार ने अलग दी है, इन्होंने थोड़ी सी अलग दी है। यहां पर ये कह रहे हैं कि शब्द भेद होने पर भी अर्थ भेद नहीं है, जबकि अन्य जगह परिभाषा ये है कि यदि शब्द भेद है तो अर्थ भेद होगा ही होगा। यदि शक्र इंद्र पुरंदर कह रहे हैं तो भले ये इंद्र के वाची हैं, लेकिन जब शक्र की क्रिया करता है तो शक्र है, मतलब समर्थवान सामर्थ्य शक्ति की बात करता है तो शक्र है। जब आज्ञा देता है तो इंद्र है। जब नगर आदि का भेद करता है तो पुरंदर कहलाता है। तो ये इधर इन्होंने परिभाषा बताई है। एवं क्रिया प्रधानत्वेन भूयते इति एवं भूतः। एवं क्रिया प्रधानत्वेन मतलब जो क्रिया चल रही है उस क्रिया की प्रधानता से जो कथन करता है उसे एवं भूत नय कहते हैं। अब इधर द्रव्यार्थिक नय के 2 भेद किए, शुद्ध अशुद्ध निश्चयौ द्रव्यार्थिकस्य भेदौ। द्रव्यार्थिक नय के जो 2 भेद किए गए हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक या अशुद्ध द्रव्यार्थिक, इसी को हम निश्चय नय कहते हैं। शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय। तो शुद्ध निश्चय नय यानी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध निश्चय नय यानी
अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय एक ही चीज है। अब निश्चय नय किसे कहते हैं? तो अभेद अनुपचारितया वस्तु निश्चयते इति निश्चयः, जो अभेद रूप से कथन करता है, जो उपचार नहीं करता, जो मुख्य वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वभाव का जो नय वर्णन करता है उसे निश्चय नय कहते हैं। अभेद जैसे अपन ने पढ़े थे ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद किए थे। एक शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से वर्णन किया था, कर्मोपाधि निरपेक्ष करके शुद्ध स्वरूप। एक अभेद की अपेक्षा से वर्णन किया था, जहां पर गुण गुणी का कोई भेद नहीं होता है। तीसरा द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन किया था। तो निश्चय नय किसे कहते हैं? जो अभेद कथन करता है और अनुपचारितया मतलब द्रव्य के शुद्ध स्वभाव का कथन करता है, उसे हम निश्चय नय कहते हैं। व्यवहार नय किसे कहेंगे? भेद उपचारितया वस्तु व्यवह्रियते इति व्यवहारः। भेद उपचारितया, इसका मतलब है भेद करके, गुण गुणी में भेद बता करके, और उपचारितया यानी उपचार कथन करके, अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में जो उपचार किया जाता है, समारोप किया जाता है, उसके द्वारा जो कथन करता है उसे हम व्यवहार नय कहते हैं। तो ये एक प्रकार से सारे विषय का एक रिवीजन है, या उन नयों की एक व्युत्पत्ति है, परिभाषा है, लक्षण यहां पर बताया गया है, जिसको अपन ने आज बहुत सारे सूत्र हो गए, ये इनमें है कुछ नहीं। अब जो विषय समझने का था वो विषय हमने आपको पूर्व में समझा दिया, आज इतना ही रहने देते हैं। अब आगे जो और बचे हैं, कुछ सूत्र और हैं, वो भी इसी तरह के हैं, एक ही दिन में शायद संभवतः कल की कक्षा में पूरे हो जाएंगे। इसमें एक नए योजनिका है और इसके बाद है एकांत पक्ष वाला, तो इसको अपन अब कल करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं।